Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your MT class, and we start a new topic, new lesson. That is a lesson number 1, a little goose. So, all of you, please open your empty book, page number 5, lesson number 1, a little goose. लिटिल का मीनिंग छोटा और गूस का मीनिंग होता है बत्तख. ठीक है. वंस अ लिटिल गूस लिव्ड विद हिज फैमिली नियर अ लेक. एक बार एक छोटा बत्तख अपने परिवार के साथ एक लेक का मतलब पोखर, छोटा तालाब जैसे के किनारे रहता था. ही ऑफ्टन सॉ मैनी बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई. वो अक्सर देखता था कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो बहुत ऊंचा आसमान में उड़ रही हैं. ही वुड से टू हिज मदर. वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आई एम गोइंग टू फ्लाई एज फास्ट एज एंड एज हाई एज अ हॉक वन डे. कि माँ, मैं एक दिन ऐसा उड़ना, बहुत ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे कि हॉक. हॉक का मीनिंग होता है बाज. बाज देखा है आपने? चील या बाज जो है वो बहुत ऊंचा तक जाके उड़ सकते हैं. हिज मदर वुड से, उसकी माँ कहती है, वी आर गीज एंड कैन नेवर फ्लाई एज फास्ट और एज हाई एज अ हॉक. कि उसकी माँ कहती है कि हम क्या हैं, हम बत्तख हैं और हम जो हैं वो चील या बाज के जैसे बहुत ऊंचे नहीं उड़ सकते हैं. दिस वुड मेक द गूस सैड. ये सोचकर उस जो छोटा द बत्तख था उसको दुख होता है. ही ऑलवेज थॉट ऑफ फ्लाइंग हाई. वो हमेशा ऊंचा उड़ने के बारे में सोचता था. एवरी डे ही वुड फ्लाई एंड ट्राई टू इंक्रीज हिज स्पीड. वो रोज़ क्या करता था, उड़ने की कोशिश करता था और उड़ता था और अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता था. वन डे ही सॉ अ यंग हॉक सिटिंग ऑन द बेंच ऑफ अ ट्री. एक दिन वो क्या देखता है कि एक छोटा जो था बाज पास के ही पेड़ की ब्रांच पे बैठा हुआ था. द लिटिल ग्रोज वैन टू हिम एंड सेड. लिटिल जो छोटा सा बत्तख था वो उसके पास जाता है और कहता है, आई से योर फ्लाइंग इन द स्काई एवरी डे. कहता है कि मैं तुमको रोज़ आसमान में उड़ते हुए देखता हूँ. हाउ डू यू मैनेज टू फ्लाई सो फास्ट एंड सो हाई. कि तुम इस तरह की फ़्लाई को अब इतना ऊँचा और इतना तेज़ उड़ने की फ़्लाई को कैसे मैनेज करते हो, कैसे करते हो. विल यू प्लीज़ टीच मी टू फ्लाई लाइक यू. क्या तुम मुझको अपनी जैसा उड़ना सिखा सकते हो. द हॉक लाफ्ड एंड सेड. जो ये बात उसकी सुनकर जो बाज था वो हंसने लगा और कहता है, अ गूस कैन नॉट फ्लाई लाइक अस. उसने कहा कि जो बत्तख हैं वो हमारे जैसे ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं. गॉड हैज़ मेड अस डिफरेंट. भगवान ने हमको अलग अलग तरह से बनाया है. स्टॉप थिंकिंग टू फ्लाई हाई एंड बी हैप्पी टू वॉट यू आर. वो कहता है कि आप जो है ऊंचा उड़ने के जो सोच रहे हैं उसको सोचना छोड़ दीजिए और उसी चीज़ में खुश रहिए जो आपके पास है, यानी कि जैसे आप हैं उसमें ही खुश रहिए. प्लीज़ टीच मी, लेट मी ट्राई. वो लेकिन वो कहता है कि नहीं, कृपया करके मुझे सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूँ. इफ़ आई एम नॉट एबल टू फ्लाई लाइक यू इन अ मंथ आई विल गिव अप. वो कहता है कि अगर मैं एक महीने में भी आपके जैसे उड़ना नहीं सीख पाया तो मैं खुद ही हार मान लूँगा. दिस इज़ माई प्रॉमिस. ये मेरा प्रॉमिस है. फाइनली द हॉक एग्रीड टू टीच हिम फ्लाई. फाइनली ये सब उसकी बात सुन के जो बाज था वो उसको उड़ना सिखाने लगता है. ही वॉज श्योर डैट द ग्रूस विल फ्लाई अप आफ्टर अ मंथ. उसको ये विश्वास हो रहा था कि शायद ये बत्तख का बच्चा एक महीने के बाद उड़ने लगे. द नेक्स्ट डे हॉक्स लेसन स्टार्टेड. अगले दिन से ही जो चील थी उसने लेसन लेना स्टार्ट कर दिया. बोथ हैक एंड गुइज स्टार्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग ट्री. दोनों जो चील थे और जो बत्तख था वो एक लंबे पेड़ के पास गए. हाक लाफ हिम अबाउट टर्निंग, चेंजिंग स्पीड, मूविंग अप एक्सेट्रा. और वहाँ पे जाके उसने चील ने इनको टर्न करना, अपनी स्पीड को चेंज करना और मूव करना सिखाने लगा. द हॉक वॉज मच ahead of Goose within few minutes. Goose had a lot of trouble to flying at a fast speed. जो चील था वो तो कुछ ही मिनट में जो था बहुत ऊंचा उड़ने लगा, लेकिन जो
बत्तख का बच्चा था उसको बहुत अपनी थोड़ी ऊंचा उड़ने में, इस तेज़ उड़ने में परेशानी हो रही थी। सम टाइम ही कुड नॉट टर्न क्विकली, कुछ टाइम कभी कभी वो था बहुत जल्दी टर्न नहीं ले पा रहा था। बट द ग्रूस डिड नॉट फ्लाई अप, लेकिन जो बत्तख का बच्चा था वो नहीं उड़ पाया। एवरी डे ही फ्लो बेटर एंड बेटर, लेकिन हर दिन वो कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश करता है। हॉक वॉज हैप्पी विद ग्रूस डिटर्मिनेशन एंड करेज, जो चील था वो बत्तख के बच्चे का डिटर्मिनेशन और करज देखकर, यानी कि उसका उत्साह देखकर और उसके डिटर्मिनेशन को देख के बहुत खुश होता है। ही नेवर एक्सेप्टेड फेलियर रादर देन केप्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव, कि वो कभी भी अपनी हार नहीं मानता है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। आफ्टर अ fortnight द हॉक सेड टू ब्रूस, वेल यू हैव लर्न अ लॉट नाउ। 15 दिन होने के बाद जो था वो चील बत्तख से कहता है कि अब तुम काफ़ी कुछ सीख गए हो। यू कैन फ्लाई मच फास्टर एंड हायर देन एनी अदर ग्रूस, अब तुम जो हो दूसरे बत्तखों से ज़्यादा ऊंचा और तेज़ उड़ सकते हो। यू शुड बी हैप्पी विद योर अचीवमेंट, अब तुम जो है अपने अचीवमेंट से, यानी कि अपनी उपलब्धि से अब खुश हो। बट यू विल नेवर बी एबल टू मैच अ हॉक, लेकिन तुम कभी भी किसी चील के मुकाबला नहीं कर सकते हो। द ग्रूस आंसर्ड, माई डियर हॉक देयर आर स्टिल 15 days लेफ्ट, वो कहता है कि मेरे प्यारे चील अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं। लेट मी ट्राई, अभी मतलब मुझे और कोशिश कर दे दो। इफ़ आई फेल आई विल नॉट बॉदर यू अगेन, अगर मैं फेल हो गया तो मैं कल तुमको दोबारा परेशान नहीं करूँगा। दैट डे ऑनवर्ड ग्रूस प्रैक्टिस्ड फॉर डेंजर पीरियड। ही वॉज मोर डिटरमाइंड एवरी टाइम ही फेल्ड ही ट्राइड अगेन। He could feel improvement in his speed. He could even fly higher than before. This encouraged him to try harder. After 10th day, he was as fast as the hawk. When the hawk saw him flying, he was shocked. He said, "Well, my friend, now did you manage to fly as well? Till a week back, you were not flying half as fast." उसके बाद क्या होता है कि जब आखिरी के 15 दिन बचे होते हैं वो फिर से कोशिश करता है उड़ने की, बार बार कोशिश करता है और थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट होता जाता है। अब जो चील था वो उससे कहता है कि मेरे दोस्त अब तुम काफ़ी कुछ मैनेज कर गए हो। अब जो है क्या था, सिर्फ 1 हफ़्ता बचा होता है, 1 महीना पूरा होने में 1 हफ़्ता बचा होता है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द होल डे, मैं पूरे दिन प्रैक्टिस करता हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू मीट द टारगेट इन द बिगनिंग, मैं अपना टारगेट जो था, मेरा जो लक्ष्य था उसको शुरू में ही नहीं पा सका। बट आई केप्ट ट्राइंग स्लोली आई मैनेज, लेकिन मैं अपना काम करता रहा और धीरे धीरे मैं उसको सीख गया। यस इट इज़ ग्रेट, नाउ वी कैन फ्लाई टुगेदर, हाँ ये बहुत अच्छा है, आओ अब हम दोनों एक साथ फ्लाई करते हैं। हाउ अबाउट अ रेस आफ्टर 2 days व्हेन यू कंप्लीट योर 1 month, क्यों ना हम 2 दिन बाद तुम अपना 1 month कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद एक रेस करते हैं। फॉर 2 days द ग्रूस फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, 2 दिन जो थे लास्ट के, ग्रूस ने यानी कि बत्तख ने सब कुछ भूल के सब अपना काम कर अपनी प्रैक्टिस करता रहा। ही हैड ओनली 1 thing टू डू, फ्लाइंग एंड फ्लाइंग, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ उड़ता रहा और उड़ता रहा। ही वॉज श्योर डैट ही वुड बी द ओनली ग्रूस एवर टू डिफीट अ हॉक, उसको ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला ऐसा बत्तख हूँ जो चील को पीछे छोड़ सकता हूँ। फाइनली द डे कम ऑफ द ग्रेट रेस, फाइनली क्या था कि वो एक रेस का दिन भी आ गया। द लेक शोर वॉज क्राउडेड विद ब्रूस एंड ट्रीज वर फुल ऑफ हॉक, जो था जो लेक का शोर था यानी कि जो पोखर का किनारा था, तालाब का किनारा था, वहाँ पे बहुत सारे बत्तख आ गए और जो पेड़ थे उन पे बहुत सारे बाज आ गए। द हॉक एंड द गूस कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस, और बाज और बत्तख दोनों अपने रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फ्लाइंग एज सून एज दे वर गिवन सिग्नल, जैसे ही सिग्नल हुआ दोनों ने फ्लाइंग स्टार्ट कर दी। ऑल आइज वर ऑन देम, सभी की आंखें उन पे लगी थी। दे वर अमेज टू सी द स्पीड एट विच द ग्रूस वॉज फ्लाइंग, सभी लोग आश्चर्यचकित थे
ब्रूस की स्पीड को देखकर। दे वर सून रीचिंग द एंड पॉइंट, वो जल्दी ही एंड पॉइंट पर पहुंच गए। बोथ ऑफ देम रीच द एंड पॉइंट टुगेदर, दोनों एक साथ ही लास्ट पॉइंट पर पहुंचे। व्हेन दे कम बैक लिटिल ब्रूस मदर हाफ्ड विद टीयर ऑफ हैप्पीनेस, और जब वो वापस आया तो जो छोटे से बत्तख था उसकी माँ जो थी उसको खुशी के आंसू और के साथ उसको हग करती है, को गले लगा लेती है। ही वॉज प्राउड टू हर, अब उसके लिए बहुत गर्व की बात हो रही थी। ही हैड प्रूव डैट इफ़ वन कीप ट्राइंग वन कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो उसने बता दिया, ये प्रूफ कर दिया कि अगर हम किसी काम को लगातार करते रहें और करने की ठान लें तो कोई भी काम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डैट नेवर गिव अप, बी डिटरमाइंड, सक्सेस इज़ योर्स, कि कभी भी अपनी हार नहीं माननी है। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करते रहेंगे तो सक्सेस यानी कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। रीड इट लेसन again at your home and try to solve the exercise. Also find out the difficult words and find the meaning of these words from your dictionary. Okay, have a nice day. Thank you.